मूवी के शुरू में हम अप्रैल और उसके फियांसे चैट को देख पाते हैं। जल्दी ही उनकी शादी होने वाली है, इसलिए ग्रेजुएशन के बाद ये दोनों अपने अपने घर जाते हैं शादी की तैयारी करने। अप्रैल के घर में उसके मॉम डैड और दो छोटी बहनें हैं। वो दोनों शादी को लेकर अप्रैल को परेशान कर रहे थे। दिन अप्रैल और चैड उन्हें एक कार्निवल में ले जाते हैं। उधर हम मूवी के और एक मेन कैरेक्टर पेरी को देख पाते हैं। वो इस कार्निवल में ही काम करता है। अप्रैल भी उसे देखती है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। लेकिन पेरी उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। अप्रैल उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगती है और तभी पेरी उसे उसका वॉलेट वापस देता है। वो नीचे गिर गया था। अप्रैल उसे थैंक्स कह के चली जाती है, लेकिन रात में उसे नींद नहीं आती। वो पेरी के बारे में ही सोचती रहती है। वो खुद को रोक नहीं पाती और उससे मिलने कार्निवल में जाती है। तब पेरी उसके डॉग टॉम के साथ खेल रहा था। वो अप्रैल को देखकर उसके पास आता है। अप्रैल कहती है, मुझे नींद नहीं आ रही थी। पेरी कहता है, तुम्हारी शादी पास आ रही है, शायद उसी टेंशन में तुम सो नहीं पा रही थी। अप्रैल कुछ जवाब नहीं देती, स्माइल करके अपने घर चली आती है। अगली सुबह उसके मॉम डैड और दो बहनें वीकेंड ट्रिप पे जाते हैं, पर अप्रैल घर में ही रहती है। कुछ देर बाद दरवाजे के बाहर उसे पेरी का डॉग टॉम दिखता है, तो वो दरवाजे को अच्छे से लॉक कर देती है। दिन बाथरूम से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो चेक करने जाती है तो उधर पेरी नहा रहा था। वो उसे अभी के अभी घर से निकल जाने के लिए कहती है, बट पेरी नहीं सुनता। वो कहता है, कल रात जब तुम मुझसे मिलने आई थी तब मुझे लगा था मुझे भी तुम्हारे घर आना चाहिए। मुझे लगा था तुम मुझे इनवाइट करने आई थी। अप्रैल अब घर से भागने लगती है, लेकिन मेन गेट के पास पहुंच के भी वो नहीं भागती, दरवाजे को लॉक कर देती है। पेरी कहता है, तुम चाहती तो भाग सकती थी, पर तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया। इसका मतलब तुम भी मुझे पसंद करने लगी हो। अप्रैल कुछ जवाब नहीं दे पाती और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद अप्रैल को गिल्ट फील होता है, क्योंकि उसने चैट को चीट किया है, जो सही नहीं है। इसलिए अगले दिन वो अपनी दादी बेल से मिलने उनके घर जाती है और कहती है, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता चैट से मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं। बेल कहती है, चैट तुम्हारे लिए परफेक्ट है, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। बेल उसे कन्विंस कर लेती है और कहती है उनकी डेथ के बाद उनका सारा प्रॉपर्टी अप्रैल को ही मिलेगा। अप्रैल थैंक्स कह के चली जाती है। बेल को शक होता है, उसे लगता है किसी के साथ अप्रैल का अफेयर चल रहा है। इसलिए वो उनके ओल्ड फ्रेंड शेरिफ को कॉल करती है और उन्हें अप्रैल के ऊपर नजर रखने के लिए बोलती है। उसी रात अप्रैल पेरी से मिलने जाती है, लेकिन वो ड्रिंक कर रहा था और उसकी कोलीग पैटी उसके सामने डांस कर रही थी। अप्रैल ये देखकर गुस्सा हो जाती है, पर पेरी को और भी ड्रिंक चाहिए। पैटी उसके लिए ड्रिंक खरीदने जा रही थी। पेरी अप्रैल को भी उसके साथ जाने के लिए कहता है। रास्ते पे पैटी कहती है, पेरी तुमसे बहुत प्यार करता है, वो हमेशा तुम्हारे बारे में ही बात करता है। मैं बस उसके सामने डांस कर रही थी, तुम इसे गलत मत समझना। ये लोग एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं और वहाँ के शॉप से ड्रिंक खरीदते हैं। फिर वॉशरूम में जाकर पैटी उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। इन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। दूसरी तरफ कार्निवल के एक राइड में ओवरलोड होने की वजह से वो खराब हो जाता है। उसे रोकने के लिए पेरी कार्निवल के पावर जनरेटर को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। दिन अपने बॉस के ऊपर गुस्सा दिखाता है, क्योंकि उसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। तब कार्निवल के वेंडर्स और वर्कर्स मिलकर पेरी के ऊपर हमला कर देते हैं। इसी दौरान अप्रैल और पैटी वापस आती है और पेरी की मदद करती है। उसका डॉग एक आदमी पर हमला करता है और वो आदमी उसके डॉग को मार देता है। अपने डॉग को मरा हुआ देखकर पेरी रोने लगता है और उसका बॉस उसे जॉब से निकाल देता है। फिर ये लोग जाके उसके डॉग को एक जगह पे दफना देते हैं। पेरी बहुत ही अपसेट था। उसका मूड ठीक करने के लिए अप्रैल उसे एक क्लब में ले जाती है। उधर पैटी के साथ वो डांस भी करती है। पैटी कहती है कल सुबह वो एक दूसरे शहर में चली जाएगी न्यू जॉब ढूंढने। इसके बाद अप्रैल और पेरी उसके बाइक में घूमने जाते हैं। दिन एक मोटेल में रूम लेकर इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह अप्रैल कार्निवल ग्राउंड में जाती है उसकी कार को लेने। तब तक कार्निवल वहां से जा चुका था। वो अपनी दादी के घर कॉल करती है और कॉल उनकी केयर टेकर रिसीव करती है। अप्रैल पूछती है, क्या मेरे पेरेंट्स ने कॉल किया था? वो कहती है नहीं,
लेकिन ये सब उसकी दादी सुन लेती है और शेरिफ को इन्फॉर्म करती है और वो उसका पीछा करते हैं। दूसरी तरफ पेरी मोटेल की 2 मेट के साथ फ्लर्ट कर रहा था। अप्रैल ये देखकर गुस्सा हो जाती है, लेकिन पेरी उसे मना लेता है। फिर ब्रेकफास्ट करते टाइम वो कहती है उसकी दादी के पास एक लेक पेविलियन है, उसका नाम है टू मून जंक्शन। वो अप्रैल का फेवरेट प्लेस है। इन फ्यूचर वो उसे ही मिलने वाला है। इसके बाद वो अपने घर चली जाती है और शेरिफ आके पेरी को अरेस्ट कर लेते हैं। वो कहते हैं तुमने तुम्हारे डॉग को एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में दफनाया है, उसे तुम्हें अभी के अभी हटाना होगा। शेरिफ उसे वहां ले जाते हैं और वो अपने डॉग को जला देता है। देन वो उसे मिसिसिपी अल्बामा बॉर्डर पे छोड़ के आते हैं और कहते हैं फिर कभी वापस मत आना। इसके कुछ दिनों बाद अप्रैल उसे अपने बैकयार्ड में देखता है। वो उसकी शादी का टेंट लगा रहा था। कुछ देर बाद बेल आती है और वो पेरी को पहचान लेती है। वो उसके पास जाकर उसे थ्रेट करती है, टाउन छोड़ के चले जाने के लिए कहती है, लेकिन पेरी मना कर देता है। तब वो शेरिफ को कॉल करके इसके बारे में बताती है। देन इवनिंग में पेरी अप्रैल को टू मून जंक्शन में बुलाता है। अप्रैल वहां जाकर उसे $5000 देके कहती है अभी के अभी तुम ये टाउन छोड़ के चले जाओ, फिर कभी वापस मत आना, कल मेरी शादी है। लेकिन पेरी पैसे लेने से मना कर देता है। उसने एक पपी खरीदा है, मैक्स। अप्रैल को वो ये दिखाता है। अप्रैल कहती है जब मैं छोटी थी तब मेरे कजन के साथ यहाँ पे आती थी, हम लोग हाइड एंड सीक खेलते थे। इसी दौरान पेरी उसे टच करने लगता है। अप्रैल भी खुद को रोक नहीं पाती और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन वो टाउन छोड़ के जा रहा होता है। तब शेरिफ के डेपुटी उस पे गोली चलाता है, पर वो टारगेट मिस करता है और पेरी उसे इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। फिर वो टाउन छोड़ के चला जाता है। उधर अप्रैल हेजिटेट फील करती है। वो चैट से शादी करना नहीं चाहती। तब बेल उसे समझाती है। वो कहती है चैट तुम्हारे लिए परफेक्ट है। पेरी मेरे पास आया था, मुझसे पैसे लेकर वो हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चला गया है। अप्रैल समझ जाती है कि बेल झूठ बोल रही है, क्योंकि पेरी कभी भी पैसे नहीं लेगा। अगर उसे लेना होता तो कल रात ही वो ले सकता था। फिर भी अपने फैमिली की इज्जत बचाने के लिए वो चैट से शादी कर लेती है। इसके कुछ दिनों बाद पेरी को हम एक क्लब में डिशवॉशर का काम करते देख पाते हैं। उसका शिफ्ट खत्म होने के बाद वो जब अपने रूम में जाता है तब बाथरूम से उसे किसी का आवाज सुनाई देता है। वो चेक करने जाता है तो उधर अप्रैल थी। उसने पेरी को ढूंढ ही लिया। वो भी उसे ज्वाइन करता है और शादी के बाद भी अप्रैल उसके साथ अफेयर कंटिन्यू करती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।